नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतों द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने यह काव्य लिखा है। तो इस काव्य के कुछ विशेष प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला विकल्पीय प्रश्न है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी आगरा या डी कोलकाता। तो यहाँ पर इसका उत्तर है सी आगरा। दूसरा है, ज्ञान दीपक के समान है क्योंकि ए मनुष्य के मस्तिष्क की रचना दीपक जैसी है, बी उसे पाने के लिए परिश्रम के तेल की जरूरत पड़ती है, सी वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है या डी मुरझाए सुमनों में नई मुस्कान भरता है। तो इसका उत्तर है सी वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है। तो ज्ञान दीपक के समान है क्योंकि वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? तो ए सरस्वती मंदिर को, बी गायत्री मंदिर को, सी दुर्गा मंदिर को या डी लक्ष्मी मंदिर को। तो ए सरस्वती मंदिर को। प्रश्न 4 हमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति नहीं है? ए रेलगाड़ियाँ, बी नदियाँ, सी अभ्यारण्य या डी घर। तो इसका उत्तर है डी घर। प्रश्न 5 कह रहा है, हम किसके रक्षक और पुजारी हैं? ए मातृभूमि के, बी सरस्वती मंदिर के, सी ज्ञान के या डी संपत्ति के। तो इसका उत्तर है बी सरस्वती मंदिर के। प्रश्न 2 हमें कह रहा है, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। यहाँ काव्य की कुछ पंक्तियाँ दी रखी हैं और उन्हें हमें कुछ नई पंक्तियाँ जोड़कर नया काव्य बनाना है। तो काव्य की पंक्तियाँ हैं, माँ खादी की चद्दर दे दो मैं गांधी बन जाऊँगा। इसके आगे का काव्य हमें स्वयं पूरा करना है। तो वह कुछ इस प्रकार से है, माँ खादी की चद्दर दे दो मैं गांधी बन जाऊँगा, घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आँखों को चश्मा पहना दूँ, माँ छोटी सी लाठी दे दो ठक ठक करता जाऊँगा। तो इस प्रकार हमने इस अपूर्ण काव्य की कविता की पंक्तियाँ लिखी। अब यहाँ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कवि ने धरती के सपूतों का किस लिए आह्वान किया है? तो कवि यहाँ पर धरा के सपूतों यानी हमारी धरती के सपूतों से आज़ादी के बाद जो हमारे देश में क्षतिपूर्ति हुई है उसे दूर करने के लिए और देश को नए निर्माण के लिए, तो कवि ने देश का नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने प्रातःकाल को नया क्यों कहा है? तो जब आज़ादी की लड़ाई के बाद अब हमारी धरती पर नया सवेरा हुआ है आज़ादी का, तो नए सवेरे में हमें नए उत्साह के साथ देश के विकास को कार्य करने हैं। तो इसलिए कवि ने प्रातःकाल को नया कहा है क्योंकि यह स्वतंत्रता का प्रभात है, यानी स्वतंत्रता के बाद पहला सूर्य उदय हुआ है। तीसरा है, लोगों में नई उमंगें और तरंगे क्यों हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि लोगों में नई उमंगें और तरंगे हैं क्योंकि सदियों की पराधीनता यानी गुलामी के बाद देश को स्वाधीनता यानी आज़ादी मिली है, इसलिए लोगों में नई तरंगे और उमंगे हैं। चौथा है, डालों पर बैठे पक्षी क्या कर रहे थे? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि डालों पर बैठे पक्षी नए स्वरों में गा गा कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। प्रश्न 4 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न कह रहा है, धरा के सपूत नए राग किस में भरेंगे? तो स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आ गया है और धरा के जो सपूत हैं वो इस नवयुग की वीणा में नए राग और गान भरेंगे। अगला प्रश्न है, धरती माँ की काया आज सुनहरी क्यों हो रही है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, सारे देश में स्वतंत्रता रूपी सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है, सुनहरी धूप के कारण ही आज धरती माँ की काया सुनहरी हो गई है। अब यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके हमें उत्तर सविस्तार यानी 5-6 वाक्यों से ज़्यादा में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है और उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ,
अभ्यारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और दूसरों को भी इससे अवगत यानी इसको ध्यान में लाना चाहिए कि यदि कोई इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहे या चेष्टा करे यानी कि कोशिश करे तो हमें तुरंत इस विषय की जानकारी संबंधित अधिकारी को दे देनी चाहिए, जिससे क्षतिपूर्ति को तुरंत रोका जा सके। क्षतिपूर्ति यानी नुकसान को तुरंत हम रोक सकें। प्रश्न 5 हमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। तो पहला वाक्य है सोना कीमती धातु है। यहाँ पर सोना ये द्रव्यवाचक संज्ञा है और धातु यह जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा वाक्य है गंगा पवित्र नदी है। तो यहाँ गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा वाक्य है उमंग दौड़ रहा है। तो यहाँ उमंग व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। प्रश्न 6 हमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में वचन परिवर्तन करके लिखिए। तो मुझे लुटेरे का डर था। तो यहाँ पर हमें मुझे का वचन होगा हमें लुटेरों का डर था। दूसरा है पक्षी ने उड़ान भरी। तो यहाँ पर पक्षी का बहुवचन होगा पक्षियों। तो पक्षियों ने उड़ानें भरी। तीसरा है उसने मुझे मिठाई दी। तो उसने की जगह उसका बहुवचन होगा उन्होंने और मुझे की जगह हमें। तो उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। अब अगला है प्रश्न 7 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला है निर्माण यानी बनाना। दूसरा है उद्यान यानी बाग। अगला है पुनः यानी फिर या दोबारा। चौथा है आह्वान यानी ललकार या चुनौती। पांचवा है स्फूर्ति यानी उत्साह। प्रश्न 8 हमें कह रहा है आशय स्पष्ट कीजिए। यानी हमने यहाँ कविता की कुछ पंक्तियाँ ली हैं जिनका हमें अर्थ स्पष्ट करना है। तो कविता की पंक्तियाँ हैं युग युग के मुरझे सुमनों से नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। वे अपनी मातृभूमि के पुत्रों से कह रहे हैं कि आज़ादी हो चुकी है। अब आज़ादी के बाद हमें आज़ादी को लाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। अब आज़ादी के बाद देश को नए निर्माण की ज़रूरत है। तो अब तुम सब उठ जाओ और नया निर्माण करो। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी भी हुए हो। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर करके उन्हें नए युग के नए सपनों की आशा बंधानी है। पराधीनता के समय यहाँ जितनी बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में तुम्हें नया निर्माण करना है। तो इस प्रकार हमने आज काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतों इस काव्य के विशेष प्रश्नोत्तरों को हल किया, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।